अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं फ्रूट कॉकटेल कस्टर्ड डिलाइट। तो उसके लिए मैंने एक पैन में लिया है 1 लीटर दूध को हम बॉईल करेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप पाउडर्ड शुगर। अगर आपके पास पाउडर्ड शुगर नहीं है तो फिर आप जो नॉर्मल चीनी होती है वो भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ कप दूध। इसमें हम शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। If you are new on my YouTube channel, so click on the subscribe button and also click on the bell icon for more recipes. इसको हम मिक्स करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके दूध में शामिल करेंगे और साथ साथ ही हम चमचा चलाते रहेंगे। इसके बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, और जब आपको लगे कि ये थिक हो चुका है तो फिर आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको साइड पे रख देना है। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है एक सॉस पैन। इसके अंदर डालेंगे 2 कप पानी, 1 जेली का पैकेट। जेली आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे और फिर इसको बॉईल करेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो फिर इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके बाद इसको किसी भी फैले हुए बर्तन या प्लेट वगैरह में डाल देंगे। जिस तरह से मैंने लिया है इसी तरह से लीजिएगा। इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट हो चुके हैं और देखें जेली बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे छोटे छोटे से। फिर हम इसको असेंबल करेंगे। एक डिश में सबसे पहले डालेंगे प्लेन केक। इसके बाद डालेंगे फ्रूट कॉकटेल सिरप। फिर शामिल करेंगे कस्टर्ड। साइड्स में हम डाल देंगे जेली। डेकोरेशन तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, जिस तरह की आपको पसंद हो। बीच में मैं डाल रही हूँ फ्रूट कॉकटेल्स, और इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे कस्टर्ड। फिर आप चाहें तो ऊपर से चॉकलेट या बिस्किट का चूरा करके भी डाल सकते हैं, और आखिर में मैं डाल दूँगी पिस्ते और बादाम। फिर आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख के सर्व कीजिएगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।